Hello everyone, my name is Neeraj Arora and welcome to this lecture on improving your English. अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको एक टिप और ऐसे बहुत सारे टिप मैं बहुत सारी वीडियोस के थ्रू आपके पास पहुँचाऊंगा। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल के साथ बने रहना है। तो मेरी आज की टिप आप लोगों के लिए क्या है? आज जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो टिप ये है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यस, इंग्लिश में सोचें। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश बोलने में क्या आती है मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले हम समझ लेते हैं कि हम लोग हिंदी कैसे बोलते हैं। हिंदी बोलने के लिए हमें 2 स्टेप लगते हैं। स्टेप 1 हम सोचते हैं, स्टेप 2 हम बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलने पे आते हैं तो सर हमें 3 स्टेप लगते हैं। पहले हम सोचते हैं हिंदी में, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और फिर हम बोलते हैं। और ये जो कन्वर्जन वाला स्टेप है, इसी में हम लोग मार खा जाते हैं। तो सर हमने क्या करना है? हमने अपनी सोच को भी इंग्लिश में लेके आना है। हमने इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। छोटे छोटे शब्दों से शुरू करिए और एक बात बहुत ध्यान से सोचिए, कई शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें सर आप कभी इंग्लिश का प्रयोग करे बिना रह ही नहीं सकते, यानी आप उन्हें हिंदी में बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप उन्हें हिंदी में सोच ही नहीं सकते। तो अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूं और आप मुझे उसका मतलब हिंदी में बताएंगे, राइट? सर, वर्ड है बैंक। सोचो बताओ मुझे क्या है इसका मतलब, बैंक का हिंदी में हम क्या मतलब बनाते हैं सर? तो देखो, बैंक जो वर्ड है ना, वो आपने कभी भी सर वो आपने हिंदी में सोचा ही नहीं, वो आपने जब भी सोचा इंग्लिश में सोचा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स बता सकता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो अपने सर को अध्यापक महोदय कह के बुलाते हैं? बहुत कम सर। हम लोग हमेशा सर को क्या बोलते हैं? सर। टीचर को क्या बोलते हैं? सर। क्योंकि सर अध्यापक हमारे माइंड में आता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? हाँ कहना। तो सर इस बात को हमें समझना है कि आप लोगों ने इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। हाँ जी, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, तभी सर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। अब इंग्लिश में सोचना कैसे है? इंग्लिश में सोचना है तो एक बहुत सिंपल काम करें सर। रात को सोने से पहले अपने जो आप प्लान्स बनाते हैं या जो आप अपनी कोई डायरी लिखते हैं, उसे सर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें और जो भी थॉट माइंड में आए वो इंग्लिश में आना चाहिए। जैसे टुमारो आई विल गो टू प्ले क्रिकेट। ऐसी छोटी छोटी बातें। अभी हिंदी में कैसे आता, कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, इसको आपने इंग्लिश में लेके आना है। जब आप कम्यूट कर रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी सिटीज में सर ज़्यादातर टाइम हमारे यूथ का ट्रैवलिंग में जाता है, तो सर जितने भी थॉट्स आते हैं वो सब इंग्लिश में लाने की कोशिश करिए, तो मदद मिल सकती है। आप जब भी कोई चीज़ देखें, आप सर उसके लिए कोई रिएक्शन दें, तो पहले माइंड में इंग्लिश को लाइए सर। धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी और एक बार ये हैबिट बन गई तो आप हमेशा किस में सोचने लग जाएंगे? इंग्लिश में। जब आप सोचेंगे इंग्लिश में तो बोलेंगे किस में? इंग्लिश में, राइट? तो सर हमेशा कोशिश करें, आप जब भी कहीं बैठे हो, एकांत में हो, बैठे हो, कोई सोच रहे हो, तो सोचें वो थॉट्स किस में बनाएं? इंग्लिश में, राइट? तो ये थी हमारी आज की टिप आप लोगों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टिप से आपने कुछ सीखा और इस टिप को अब आप अप्लाई भी करेंगे। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो और जल्दी से इंग्लिश में सोचना शुरू करो। बहुत सारी टिप्स हैं हमारे चैनल पे, अगर आप वो सारी टिप्स देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।